नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने एक चीज़ कही थी कि मैं कल संडे को एक निफ्टी की 15 मिनट इंट्राडे स्ट्रैटेजी के बारे में जानकारी दूंगा और वो जानकारी मैं आज दे रहा हूँ। दोस्तों, अगर जिस तरह आप देख रहे हैं कि 15 मिनट्स इंट्राडे स्ट्रैटेजी इन निफ्टी 50। दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी में बैक हिस्ट्री भी मैंने देखी है और मैंने खुद ये स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ। काफ़ी अच्छा सक्सेस रेशो। एक सबसे बेस्ट ये स्ट्रैटेजी में कि निफ्टी में काफ़ी अच्छी वर्क करती है और इसमें जो स्टॉप लॉस रहता है वो काफ़ी कम पॉइंट का रहता है और उसके अगेंस्ट जो रिवॉर्ड्स है वो 1:3 1:5 तक के रिवॉर्ड्स इसमें मिलते हैं। तो दोस्तों, इसमें कुछ पैरामीटर है जो ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करने के पहले देखने पड़ते हैं। तो वो पैरामीटर, वो पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं। ये 15 मिनट स्ट्रैटेजी के ये पॉइंट्स, 15 मिनट स्ट्रैटेजी अप्लाई करने के पहले ये पॉइंट्स कुछ कंसीडर करने पड़ते हैं। उसमें दोस्तों फर्स्ट जो पॉइंट्स है वो है क्लोज एंड ओपन ऑफ प्रीवियस डे, कि प्रीवियस डे का क्लोज और ओपन क्या था। ये सबसे पहले निफ्टी में कंसीडर करना पड़ता है ये पॉइंट्स। और सेकंड जो पॉइंट्स उसमें है वो है ग्लोबल सेंटिमेंट्स। ग्लोबल सेंटिमेंट्स यानी डॉ एंड नैस्डैक फ्यूचर करंटली वो 15 मिनट चार्ट में उस समय वो कैसे ट्रेड करे, वो भी देखना बहुत जरूरी है। और थर्ड पॉइंट है कि सबसे मेन पॉइंट ये है कि वो जो कैंडल बननी चाहिए, वो कैंडल फॉर्मेशन जो 15 मिनट चार्ट पे बनना चाहिए वो इंगल्फिंग बनना चाहिए और एक मोरिबोजो कैंडल होना चाहिए। ये दोनों कैंडल काफी बेस्ट वर्क करती है 15 मिनट्स स्ट्रेटेजी पे। और फोर्थ जो पॉइंट है, जो मेन सबसे अच्छा है कि स्ट्रेटेजी को कैसे अप्लाई किया जाए, तो ये इसमें अपन को इसमें अपन को बाय और सेल जो करना है। आप फ्यूचर बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, या आप कॉल बाय करें तो आपको पुट सेल करना है। उसी तरह आपको पुट बाय करें तो कॉल सेल करना है। तो इस स्ट्रेटेजी में आपको जो बाय और जो सेल जो रहेगा वो सेल रहेगा, वो जो रहेगा, हाँ, इसमें जो बाय और सेल रहेगा वो 0.61, 0.38 और 50 पॉइंट्स फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे रहेगा ऑफ द प्रीवियस कैंडल पे रहेगा। प्रीवियस कैंडल दोस्तों, इसमें जो अगर आप सेल करते हैं तो आपको 0.50 टू 0.61 रिट्रेसमेंट पे करना है। अगर आप बाइंग पोजीशन कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपको लगता है कि मार्केट बुलिश है, बुलिश मार्केट में ध्यान में रखिए, बुलिश मार्केट में आपको 0.38 टू 0.58 पे बाय बाय करना है। और आपको सेलिंग अगर आप बेरिश है तो आपको 0.61 और 0.50 के रिट्रेसमेंट पे इसको सेल करना है। तो उसमें जो टारगेट रहेगा वो प्रीवियस जो कैंडल रहेगी, जिसको अगर बुलिश है तो आप बुलिश कैंडल ने जो रिट्रेस किया है, जो इंगल्फ किया है प्रीवियस कैंडल को, प्रीवियस कैंडल का टोटल जो बॉडी साइज रहेंगी वो टारगेट रहता है। उसी तरह अगर जैसा अगर आप बुलिश है, बेरिश है, तो आपको प्रीवियस कैंडल का वैसी बेरिश है तो आपको 0.61 0.51 के रिट्रेसमेंट से वो प्रीवियस कैंडल को का टारगेट आपको इसमें मिल सकता है। रिवॉर्ड्स कैसा है? सक्सेस रेशो काफी अच्छा है। सबसे बेस्ट ये स्ट्रैटेजी में सबसे अच्छा है एक चीज है, वो यानी आपका रिवॉर्ड्स रेशो है। स्टॉप लॉस काफी छोटे हैं। अगर इसमें आपका फेलिवर भी हुआ, सपोज आपके 10 में से 6 भी अगर ट्रेड आपके चले, 10 में से 6 भी ट्रेड आपके चले, तो उसमें गारंटी के साथ बताता हूँ ये काफी अच्छी स्ट्रैटेजी है और इसमें आपको हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। कुछ नहीं, आपको सक्सेस रेशो काफी ज्यादा है, हाई सक्सेस रेशो है दोस्तों। तो दोस्तों, इसका प्रैक्टिकल देखते हैं कि ये चार्ट पे वर्क करता है क्या नहीं, कि ये भी देखना जरूरी है कि कोई भी स्ट्रैटेजी तभी सक्सेसफुल होती है जब वो चार्ट पे भी वो देखे। ठीक है, तो दोस्तों चार्ट को भी आज एनालाइज करते हैं कि ये स्ट्रैटेजी चार्ट पे वर्क कैसे करती है। दोस्तों, चलो अब चार्ट में जाते हैं और चार्ट पे निफ्टी के 50 मिनट्स के चार्ट में देखते हैं कि ये दोस्तों ये जो चार्ट है ये फ्राइडे का चार्ट है। और ये फ्राइडे के चार्ट में देखिए दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि दो कैंडल को अपन को एनालाइज करना है। एक है इंगल्फिंग कैंडल और दूसरी है मोरीबुजू कैंडल। दोस्तों, ये देखो एक मोरीबुजू जैसी कैंडल, इसके विक्स काफी छोटे हैं, कंप्लीट मोरीबुजू नहीं लेकिन टोटल मोरीबुजू कैंडल में आती है और एक इंडिकेशन कर रही है दोस्तों कि कितने पॉइंट से ज्यादा गिरे। अगर ये पॉइंट्स इसके कैलकुलेट करेंगे आप, तो ये देखिए दोस्तों, ये अराउंड ये जो बनी है 100 पॉइंट की कैंडल बनी। इसमें 15 मिनट स्ट्रेटेजी में आपको ये भी डिसाइड करना है कि मिनिमम जो कैंडल की जो साइज है वो 60 के अबो होनी चाहिए। वो 60 के अबो अगर होती है तो ये इसका सक्सेस रेशो काफी ज्यादा हाई होता है। मेरे ख्याल से अगर ये आप 60 वो इवन 80 के अबव की अगर आपको कैंडल मिलती है तो उस पर जरूर ये ट्राई कीजिए।
काफी अच्छा सक्सेस रेशियो, लेकिन 60 के अबो की कैंडल होनी चाहिए, उसकी साइज 60 पॉइंट से ज्यादा होनी चाहिए वो कैंडल की। अगर आप भी आज देखेंगे, ये कैंडल है दोस्तों, जो कैंडल पे पॉइंट्स नोटेड किया, आप देखिए ये 100 पॉइंट की कैंडल है। ठीक है दोस्तों, मेरे अपने जिस प्रकार मैं स्ट्रैटेजी में कर रहा था, ये बेरिश स्ट्रैटेजी में, तो बेरिश स्ट्रैटेजी में अपन को जैसे आप अगर अगर आप फ्यूचर शॉर्ट कर रहे हैं या आप पुट बाय कर रहे हैं, जो भी आप एक या कॉल सेल कर रहे हैं, फ्यूचर शॉर्ट कर रहे हैं, पुट बाय करें या कॉल सेल करें, तो इस स्ट्रेटेजी में ये जो कैंडल का साइज है, देखो इसका, मैंने स्ट्रेटेजी में बोला 0.61 तो 0.50, 0.50, 0 पॉइंट अगर 50 का रिट्रेसमेंट अगर ये कैंडल का देखे तो आता है 17705। ठीक है, और उसका 61 रिट्रेसमेंट आता है 17717। ठीक है, तो अगर आप देखें, ये जो कैंडल का जो रिट्रेसमेंट टच किया वो किया मैक्सिमम 17728। ठीक है, तो ये कैंडल में जो बाय करना है वो 0.61 टू 0.51 के बीच में अगर बाय करना है, इसका स्टॉप लॉस रहेगा 0.78 का रिट्रेसमेंट। ध्यान में रखिए, स्टॉप लॉस 0.78 का रिट्रेसमेंट का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट जो रहेगा, ये कैंडल का टारगेट रहेगा, जो कैंडल का साइज है 100 पॉइंट का। दोस्तों अगर आप देखिए, अगर रिट्रेसमेंट जो मैं 0.78 का जो स्टॉप लॉस बोला, तो आप देखिए 0.61 से ओनली 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ठीक है, उसके अगेंस्ट 0.17 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और उसके अगेंस्ट टारगेट देखो दोस्तों, 100 पॉइंट का टारगेट है। यानी आप अगर रिस्क टू रिवॉर्ड्स देखेंगे, तो मेरे ख्याल से 1:6 1:8 पॉइंट का रिवॉर्ड्स है, 1:6 का, 1:6 टू 1:7 का पॉइंट का रिवॉर्ड्स है। और ये टारगेट देखो, ये टारगेट जो बन रहा था, अगर यहाँ पे अगर सेल करता है कोई, फ्यूचर शेयर करता है मुझे 17717, तो इसका टारगेट देखो 720, यानी 150 पॉइंट का टारगेट, 150 पॉइंट का टारगेट देखो। स्टॉप लॉस ओनली 17 पॉइंट का है, और टारगेट 150 पॉइंट का। ये देखो, उसके बाद निफ्टी ने बिल्कुल वो टारगेट अचीव किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉप लॉस छोटा होने के कारण ये स्ट्रैटेजी में अपन बने रह सकते हैं। बिल्कुल मुझे लगता है कि अगर दोस्तों जिस तरह ये देखो एक लेवल टूटा, ये लेवल के बाद आप इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के रख सकते हैं, काफी अच्छा उसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये गो चार्टिंग का चार्ट है दोस्तों, इसमें मैंने एक एप्लीकेशन अप्लाई की है। अभी आप देखिए कि मैंने प्रीवियस जो नेक्स्ट कैंडल है वो टोटल रिमूव कर दिए, और ये स्ट्रैटेजी किस तरह काम करती है दोस्तों। देखो दोस्तों, इसमें स्टॉप लॉस लगाया मैंने और टारगेट लगा है, तो चलो देखते हैं स्ट्रैटेजी किस तरह काम करती है। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी में देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ अप्लाई की, यहाँ बाय किया, ये स्टॉप लॉस रखा है, और टारगेट देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, यहाँ टारगेट था, और मुझे लगता है कि अगर ये टारगेट आता है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मिनिमम जो टारगेट मैंने कहा था वो 150 पॉइंट्स का यहाँ दिखाया था, जबकि जो स्टॉप लॉस था ओनली 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, वो टारगेट था 150 पॉइंट का टारगेट था। अगर कोई ट्रेलिंग करता था तो मेरे ख्याल से काफी अच्छी इसमें टारगेट अचीव हो सकते हैं दोस्तों। दोस्तों स्ट्रैटेजी काफी अच्छी काम करती है, मैंने खुद ये स्ट्रैटेजी में काफी एक्सपीरियंस किया है, काफी बार ये स्ट्रैटेजी अप्लाई की है। हाई सक्सेस रेशो ही ये स्ट्रैटेजी का सबसे सही यूज है। अगर हाई सक्सेस रेशो इसमें मिलता है, और दूसरी चीज है, रिस्क टू रिवॉर्ड्स इतना अच्छा है कि छोटा स्टॉप लॉस, अगर आपके 10 में से 6 भी स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, अगर आपके 4 भी अगर चले, तो भी दोस्तों आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। मैं ये गारंटी के साथ बताता हूँ, ये स्ट्रैटेजी में काफ़ी है दोस्तों। ये स्ट्रैटेजी आपको डेली अप्लाई नहीं हो सकती है, कभी कभी हफ्ते में 4 या 5 बार आपको मिल सकती है स्ट्रैटेजी, डेली का नहीं बोल सकता। इसमें दोस्तों ये स्ट्रैटेजी में सबसे मेन पॉइंट ये है कि ये स्ट्रैटेजी में आपको ग्लोबल सेंटिमेंट्स ध्यान में रखने की बहुत जरूरी है। अगर फ्राइडे को स्ट्रैटेजी देखो काफ़ी अच्छी चली, इसमें ग्लोबल अगर आप सेंटिमेंट्स देखेंगे, तो उस दिन ग्लोबल सेंटिमेंट्स काफ़ी खराब था, डॉ जोन भी निगेटिव में चल रहा था, इंटरनेशनल मार्केट में सेलिंग थी। तो देखो उस समय अपन बेरिश पोजीशन बनाई, इतनी अच्छी ये स्ट्रैटेजी काम की है दोस्तों। इसलिए बोला दोस्तों कि ये स्ट्रैटेजी में जब तक आप वो सब पॉइंट को करेंगे नहीं, कि नहीं कि कोई भी कैंडल बनी, मार्केट इंटरनेशनल मार्केट निगेटिव हो रहा हो, बुलिश हो रहे, बुलिश इस पर नहीं, ये ऐसा नहीं करना है। इंटरनेशनल मार्केट अगर बुलिश है तो आपको बुलिश ही रहना है, इंटरनेशनल मार्केट अगर निगेटिव है, निगेटिव सेंटीमेंट्स है, तो आपको भी निगेटिव सेंटीमेंट्स के ही तरह चार्ट की तरफ देखना है।
दोस्तों ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें कई बार आप देखे जाएंगे कि अगर सेंटीमेंट्स अगर निगेटिव रहता है तो वो जीरो पॉइंट निगेटिव सेंटीमेंट्स रहा वो बेरिश रहा तो उस समय कई बार 0.38 का ही रिट्रेसमेंट लेता था, कई बार 0.23 का ही रिट्रेसमेंट लेता है दोस्तों। तो ये पोजीशन आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने रिट्रेसमेंट 0.50 और 0.61 के आसपास ही लेना चाहिए। उसका मैं रीज़न आपको बताता कि उसका मेन है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। अगर आप 0.38 या 0.23 के अगर रिवॉर्ड्स में अगर आप ये सब चीज़ें करते तो आपका रिस्क रिवॉर्ड इतना सही नहीं रहेगा, सही नहीं रहेगा। रिस्क टू रिवॉर्ड्स जो बनेगा 1:2 या 1:1 ही बनेगा, वो बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड्स नहीं बनेगा। लेकिन आप अगर 0.50 और 0.61 के रिट्रेसमेंट में करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड्स मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए मैं कहा कि ये जो स्ट्रैटेजी है ये हर दिन आपको नहीं मिलेंगी, या फिर जब भी मिलेंगी बिल्कुल आपको जैकपॉट जैसा लगेगा दोस्तों। सेकंड स्ट्रैटेजी में कौन से पैरामीटर पर आपको देखना है, तो ये पहले तो मैंने बोला कि ग्लोबल सेंटीमेंट्स का था, और सेकंड आपको बताया कि कैंडल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसी रहती है प्रीवियस डे के कैंडल के। उस पे है जो प्रीवियस कैंडल के जो ऊपर के साइड में सेंटीमेंट्स में आपको बन रहा है वो सेंटीमेंट्स अगर निगेटिव हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है क्लोजिंग प्राइस और ओपन प्राइस भी आपको सही तरीके से ध्यान में रखना जरूरी है। उसी तरह आपको ग्लोबल सेंटीमेंट्स भी जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप इस स्ट्रैटेजी को 0.61 और 0.50 0.61 या 0.38 रिट्रेसमेंट या अगर पकड़ा है और 50 ये रिट्रेसमेंट पे ही आप काम कीजिए। ये स्ट्रैटेजी में काफ़ी अच्छा सक्सेस रेशियो है दोस्तों। अगर ये स्ट्रैटेजी के बारे में आपको और जानकारी लगेंगी तो मेरे ये वीडियो के नीचे आप कमेंट्स कीजिए, मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। दोस्तों अगर उसी तरह की बाइंग पोजीशन में देखिए जब मार्केट बाय था दोस्तों, अगर ये पोजीशन ये अगर ये ट्रेड करिए तो 10 बाय कम थे 10 अगस्त का क्या कैंडल है, 115 मिनट्स कैंडल है। अगर कैंडल साइज देखें तो अराउंड 60 पॉइंट के अबो है। और दोस्तों इसमें अगर आप देखेंगे तो उस समय अगर ये कैंडल जो बनी थी उस समय डाउ जोन और नैस्डैक पॉजिटिव है, ग्लोबल सेंटीमेंट काफी पॉजिटिव पॉजिटिव बना था ग्लोबल ये नैस्डैक में, और डाउ जोन में एक रिकवरी आ रही थी, ठीक है। तो दोस्तों कि इस तरह से देखिए कि ये जो कैंडल का जो एक इंगल्फिंग बना है, टोटल इंगल्फिंग बना है, एक बड़ी साइज के कैंडल को टोटल बॉडी ने इंगल्फ किया। उसका टारगेट देखिए दोस्तों, ये कैंडल का टारगेट है 17536, और अगर इसका स्टॉप लॉस देखेंगे तो 1745 है, और बाइंग अगर देखेंगे तो 1747 है। अगर देखिए दोस्तों 20 या 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और टारगेट अगर उसके अगर देखेंगे तो मेरे ख्याल से टारगेट 1:3 के टारगेट बनते, 1:3 1:4 के टारगेट बनते। तो दोस्तों तो देखते हैं कि ये कैंडल में वर्क करता है क्या नहीं करता। दोस्तों इस तरह देखते हैं चार्टिंग में। ये देखिए दोस्तों 50 मिनट्स के चार्ट देखिए, 50 मिनट्स के चार्ट में देखिए दोस्तों, दोस्तों देखिए कैंडल ओपन हुई, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे गया रिट्रेसमेंट खाया, ये देखो यहाँ रिट्रेसमेंट खाया दोस्तों, ये देखो दोस्तों 0.5 पे रिट्रेसमेंट खाया, यहाँ देखिए यहाँ रिट्रेसमेंट खाया उसने, यहाँ पे अपने बाई किया, स्टॉप लॉस लगा दिया, और टारगेट अपने ये देखिए दोस्तों टारगेट अचीव किया दोस्तों। दोस्तों मैंने ये स्ट्रैटेजी भी काफ़ी एक्सपीरियंस किया है, और मैंने खुद ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करता हूँ, और मुझे लगता है स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी काम करती है। बस आपको कुछ पॉइंट इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, और बिल्कुल कुछ पॉइंट आपको कुछ स्ट्रैटेजी के रूल बनाना है, और रूल के हिसाब ही चलना है। कुछ बार स्ट्रैटेजी फेल भी होंगी, मैं मानता हूँ कुछ बार फेल होंगी, लेकिन आपका रिस्क रिवॉर्ड इतना अच्छा है कि मैं हमें गारंटी दे सकता कि अगर आपकी 10 में से 5 भी बार ये स्ट्रैटेजी चली तो भी आप काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में रहे, क्योंकि इसको रिस्क रिवॉर्ड ही 1:5 1:6 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड बनता है। वो काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड देता है, और कोई टेंशन नहीं, आप स्ट्रैटेजी में पॉइंट लगाइए और स्टॉप लॉस और टारगेट लगा दीजिए और छोड़ दीजिए, और काफ़ी मुझे ऐसा लगता है कि ये स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी चल सकती है दोस्तों। दोस्तों अगर ये मैंने जो ये चैनल ये जो बना वीडियो बना, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर दोस्तों इस स्ट्रैटेजी रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरीज है तो मेरे वीडियो में आप कमेंट्स कीजिए, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा दोस्तों। दोस्तों तब तक के लिए बाय दोस्तों, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ।